आज हम चैप्टर का जो 16 है 9th क्लास का, उसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। 9th क्लास है, मैथ है, उसका मैथमेटिक्स है, उसका हम चैप्टर 16 करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 16 के अंदर जो पार्ट्स 2 है रह गया था हमारा, वो हम कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने इंट्रो दिया था उस चैप्टर का, और आज हम उस चैप्टर का सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जी पहला जुज़ है, ये वाली जुज़ हम करेंगे जिसकी रेक्टेंगुलर शक्ल बनी हुई है, और ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। पहली जुज़ करेंगे इंशाल्लाह हम कंप्लीट। रेक्टेंगुलर ट्राइंगल बनाएंगे, एक शक्ल बनाएंगे मुसल्लस। ये 6 सेंटीमीटर थी और ये 3 सेंटीमीटर है। ये 90 डिग्री एंगल का एक पॉइंट दिया हुआ है कि इसके हर कोने पे 90 डिग्री होता है। जैसे कि हमने इसका एरिया फाइंड करना था, क्या मालूम करना था? एरिया मालूम करना है। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मीन्स के रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है जी। जैसे कि लंबाई कौन सी साइड होती है, जो इस तरफ को जाती है वो लंबाई होती है, जैसे कि ये लेंथ है, जो सीधी जाती है वो विड्थ है। अब जो इस तरफ को जा रही है ये 6 सेंटीमीटर जो है वो क्या है? लंबाई है, लेंथ है, और ये क्या है? चौड़ाई है, विड्थ है। ये लेंथ है और ये विड्थ है। रकबा लंबाई कितनी है जी? 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। सिक्स 3 का 18 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 6 3 का 18, जैसे हम आम लफ्ज़ों में भी जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए होता है 6 3 का, या 6 3 का 18। ऐसे हम कह सकते हैं 6 3 का 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर है इसका। किसी बच्चे को मसला मसाइल हो वो कमेंट भी करके पूछ सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया है, रब्ता भी कर सकता है। ऑनलाइन भी पढ़ाई जा रही क्लासेस, और पिक्स कॉलेज में भी हम पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह जी। जुज़ नंबर है जी 2 जुज़ नंबर है। जुज़ नंबर हम करेंगे जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनी हुई है, स्क्वायर ट्राइंगल है, इसकी 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, क्योंकि ऊपर वाले में दी हुआ था ये, जैसे कि पीछे चलते हैं, ये 6 है तो ये 6 है, अगर ये 3 है तो ये 3 है। इसी तरह की अब नीचे है कि 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 है, क्योंकि नहीं दी हुई। अगर ये भी नहीं दी हुई तो ये भी 4 है। इसका मतलब है एरिया का फार्मूला क्या होता है जी? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। जैसे कि रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। रकबा लंबाई जो इस तरफ को जाती है वो लंबाई होती है, जो सीधी जाती है चौड़ाई है। ये लंबाई साइड है और ये चौड़ाई साइड है। लंबाई कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है? वो भी 4 है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, 4 सेंटीमीटर। रकबा बराबर है 4 4 का 16, जैसे कि 4 4 बार 16, 4 चौके 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आंसर आ चुका है आपके पास। अब हम जुज़ नंबर 3 करेंगे, ये वाली। जैसे कि ये ट्राइंगल दी हुई है, पहले सीधी लाइन खींचेंगे। ये मुश्किल भी लगती है, बाज़ बच्चों को नहीं बनानी आती। पहले एक लाइन फिर इस तरफ को करेंगे, ठीक है जी, फिर नीचे वाली को आगे ले जाएंगे, इससे आगे कर लेके जाना इस लाइन को ऐसे। ठीक है जी। ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हम कह सकते हैं जी एरिया का फार्मूला होता था क्या? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। रकबा
एरिया को रकबा कहते हैं, जैसे कि हम इंट्रो में पढ़ चुके हैं कि एरिया किसे कहते हैं, लेंथ किसे कहते हैं, विड्थ किसे कहते हैं। इंट्रो में दूसरी जो वीडियो है दी हुई है मैंने नेट पे, तो वो चेक कर लें तो आपको इजी लगेगा। एरिया भी पता चल जाएगा किसे कहते हैं, रकबा किसे कहते हैं, लेंथ किसे कहते हैं, लंबाई, विड्थ, चौड़ाई किसे कहते हैं। कि लेंथ है, लेंथ जो इस तरफ को जाती है, अब देखें ये जो इस तरफ को जा रही है इधर नहीं लिखी हुई, ऊपर देखेंगे ये लिखा हुआ है, ये 8 क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लंबाई है। जो सीधी जा रही है वो क्या है, चौड़ाई है। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 8 4 बार 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो अगर नहीं तो कैलकुलेटर है, जिस बच्चे को पहाड़ा नहीं आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो वो कैलकुलेटर का भी सहारा ले सकता है। जैसे कि ये आपके पास दिया हुआ है, हम करेंगे जी ऑन है, हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, हमारे पास जो आंसर है 32 वो आ जाएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। ठीक है जी, आइए हम उसकी इस चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया है, ये वाला। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हम सीधी लाइन लगाएंगे, ऊपर से लेके आएंगे, फिर इस तरफ लेके आएंगे। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है शायद। ले जी, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। इसका दूसरे 3 क्वेश्चन जो हमने अभी किए हैं उनसे कुछ डिफरेंट है, अलग है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। तो थोड़ा सा आप याद रखें कंसेप्ट, इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। मैं इजी सा कंसेप्ट दूंगा, इंशाल्लाह आपको आसान लगेगी। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, डिवाइड कर देना 2 के ऊपर, डिवाइड कर देना 2 के ऊपर। जैसे कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये डिवाइड 2 पे करेंगे, ये रकबा है। ठीक है जी, एरिया बराबर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ डिवाइड 2 करना है। कि क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 2 पे डिवाइड क्यों करना है। पहले तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ था, देखें ये 16 2 ट्राइंगल का है, ये एक ट्राइंगल है कि ये है, एक ये मसलस है और एक ये मसलस, एक और एक 2, ये 2 मसलसे हैं, इसलिए हमें 2 पे से डिवाइड करना पड़ेगा। इजी से कंसेप्ट रखें आप। एरिया लेंथ देखिए इस तरफ को जा रही है, तो ये 16 सेंटीमीटर लेंथ है और ये विड्थ दी हुई है। ठीक है जी, लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर और 2 पे डिवाइड करेंगे। एरिया बराबर है 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा जी 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे 2 पे। देखें जिसको ज़रब करनी नहीं आती, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आता, वो कैलकुलेटर का भी सहारा ले सकता है। जैसे कि ये दिया हुआ है, हम कह सकते हैं जी 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, कि 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो क्या आ जाएगा 160 आएगा। 160 को हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। 160 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह कि हमारा चैप्टर एंड हुआ। इसी तरह हम चैप्टर क्लोज करते हैं कि ये 4 क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है, क्योंकि 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। 4 में से एक क्वेश्चन लाजमन पेपर में आता है, MCQs भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। इसे ज़रूरी
प्रिपेयर करके जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो भी चेक कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला हो, समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह आप मुझे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको इससे भी आसान करके और समझा सकता हूँ इंशाल्लाह। लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। अब लाइक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास जल्दी ही आएगी। और सिलेबस भी इंशाल्लाह लाहौर बोर्ड का पढ़ाया जा रहा है और इजी से पढ़ाया जा रहा है और बहुत ही आसान करके हम आपको समझा रहे हैं इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी और आप अपने लिए भी। खुदा हाफिज़।